अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और हम 1.3 एक्सरसाइज को कर रहे थे। आज हम 1.3 एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ Rs 900,000 60,000 while the exempted amount is Rs 100,000 30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो स्टूडेंट एनुअल इनकम दी हुई है हमें, उसकी जो सालाना आमदनी है वो हमें दी हुई है, तो वो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा के अंदर। एनुअल इनकम हमें दी हुई है, वो हमारे पास है Rs 960,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी हमें दी हुई है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट या इनकम आप लिख लें, वो हमारे पास है Rs 1,130,000। स्टूडेंट एनुअल इनकम दी हुई है, उसकी जो सालाना इनकम है वो दी हुई है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ये वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर वो जो है वो टैक्स अदा नहीं करता। और बल्कि क्योंकि जो सालाना इनकम होती है उसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ता है, उसमें से ये वाली एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जिसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो कहता है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, तो वो कितना टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। ये टैक्स रेट भी दिया हुआ है हमें, टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 0.75%। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना कि वो कितना टैक्स जो है वो पे करेगा। अब कितना टैक्स पे करेगा उससे पहले हमें जो टैक्सेबल इनकम है वो फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ये वो वाली अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं करना, तो हम पहले वो वाली अमाउंट फाइंड करेंगे जिसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है। तो मैं इधर पहले लिखूंगा टैक्सेबल इनकम। हम ये भी फाइंड करेंगे और हम फाइंड करेंगे टैक्स पेएबल। जो टैक्स उसने पे करना है वो फाइंड करना है, उससे पहले हम टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे जिस इनकम के ऊपर हमने टैक्स देना है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो टैक्सेबल इनकम है उसका फार्मूला क्या होता है, एज टैक्स एबल अमाउंट या इनकम लिख लें इज इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट आएगा। आप एनुअल इनकम में से जो आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है आप उसको माइनस कर देंगे। एनुअल इनकम हमारे पास कितनी है, वो है 960,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है 130,000। तो आप 960,000 में से 130,000 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 83,000 आपके पास आ जाएगी। ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास निकली है 83,000। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है टैक्स पेएबल, वो कितना टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ द 0.75% के ऊपर। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है टैक्स पेएबल इज इक्वल टू टैक्स पेएबल इज इक्वल टू हमारे पास आएगा टैक्स रेट डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा टैक्सेबल अमाउंट। तो इधर हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट।
तो स्टूडेंट अब हम वैल्यूज लगा देते हैं। टैक्स रेट हमारे पास कितना है, टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 0.75%। तो ये आएगा 0.75 डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास क्या है 8300,000 है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 8300,000। स्टूडेंट ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास आएगा 0.75 मल्टीप्लाई 8300। तो आप 0.75 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 8300 से, तो 8300 से यानी कि 8300 से, तो ये हमारे पास आएगा 6,225। तो ये हमारे पास आएगी आपकी टैक्सेबल अमाउंट। वो हमारे पास है RS 6,225। तो एट द रेट ऑफ द 0.75% के ऊपर वो जो टैक्स पे करेगा एनुअली वो होगा 6,225। स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप या इसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ये हमने फाइंड करना है। ऑन RS 375,000 ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, उसने प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है। वो हमारे पास क्या है RS 375,000 फॉर 1 ईयर। और ये टाइम पीरियड भी हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है उसने, उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें दिया हुआ, ये प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें दिया हुआ है 1 ईयर। हमने क्या करना है, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें दिया हुआ है 14% एनुअली। तो हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप जो है वो फाइंड करना है। फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग द फार्मूला कंपाउंड मार्कअप M इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडिंग बाय आएगा हमारे पास 100। तो M इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, P कितना दिया हुआ है हमें, वो है 375,000 मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है 14 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है 1 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 100 के। अब स्टूडेंट ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो M हमारे पास आएगा 375,100 मल्टीप्लाई बाय 14 कंपाउंड मार्कअप। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, 14 को मल्टीप्लाई करना है 3750 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500। तो यही हमारा आंसर है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।